हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगड़, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? बोर क्लासिफिकेशन। बोर कौन थे? एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। काफी फेमस साइंटिस्ट है जिसको आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था, बोर मॉडल। तो बेटा वही बोर मॉडल है, वही बोर जी है, ये कोई और नहीं, ना ही उनके सन है। कहीं सोचो कि ये कास्ट होगी बोर, वो नील्स बोर था, ये कोई मुक्स बोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बोर क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन क्या करेंगे, मिस्टर बोर ने क्या क्या क्लासिफाइड किया, कैसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लॉक डिसाइड कर दिया था। अब इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये बोल दिया कि इसमें क्या क्या होता है। कुछ एलिमेंट्स हैं उसको उसने बोल दिया कि ये नोबल एलिमेंट है या फिर नोबल गैस है, ये आपको वैसे ही पता है। सेकंड उन्होंने बता दिया कि रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। थर्ड बता दिया उन्होंने कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट। और फोर्थ उन्होंने बता दिया क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके हिसाब से हुआ क्या, हुआ ये कि पूरी पीरियोडिक टेबल अगेन एक दूसरे मेथड से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड किस तरीके से किया, इससे पहले अपन ने जो डिवाइडेशन किया था वो क्या था, सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री किया था। इन्होंने कैसे किया, लास्ट या उससे पहले की या उससे भी पहले की सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के आधार पर। तो देखिए एक बात इससे एक्स्ट्रा थोड़ी सी रिवीजन के लिए, आपको पता है कि इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं बेटा, अलग अलग सेल्स। ये मान लीजिए आपके लिए मैं यहां पर बता देता हूं कौन सी, nth सेल है, इसको क्या बोलेंगे n-1 सेल, इसको बोलेंगे n-2 सेल, और इसको क्या बोलेंगे n-3 सेल। ये क्या यहां पर nth सेल है, ये n-1 सेल है। जो nth सेल होता है उसका मैंने एक आपको नाम बताया था, नाम आपको पता हो तो बताइए क्या बताया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू। nth सेल को क्या बोला था मैंने, आउटर मोस्ट सेल, या फिर बेटा इसको बोलते हैं क्या, अल्टीमेट सेल, आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल। n-1 को क्या बोला था, इसको बोला था पेनल्टीमेट सेल। क्या बेटा, पेनल्टीमेट सेल, ध्यान रखना, n-1 पेनल्टीमेट। और n-2 को क्या बोला था, n-3 का जिक्र नहीं करेंगे, n-2 को क्या बोला था, प्री पेनल्टीमेट सेल या फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश, इसको क्या बोलते हैं, उपांत्य कोश, इसको बोलते हैं पूर्व उपांत्य। अब आप कुछ बच्चे कहे सर आप तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं बताते। बेटा हिंदी मीडियम का आगे स्कोप नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। इंग्लिश में अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। कुछ ऐसे वर्ड जिनकी हिंदी थोड़ी सी टफ है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, तो उनके मैं हिंदी वर्डिंग भी बता रहा हूं। बाकी आपको इसमें क्या, नोबल गैस है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ऐसे ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। बाकी टॉपिक वाइज करेंगे तो भी मैं बता। अब देखियो क्या, देखियो, ठीक है, आपको ये देखना है कि सेल के एंटर के आधार पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी nth सेल कंप्लीट, nth इनकम्प्लीट, सॉरी nth कंप्लीट, उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। दोबारा से करेंगे और अच्छे से, लेकिन यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूं आपको। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिनकी nth इनकम्प्लीट, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी nth एंड n-1 इनकम्प्लीट। देखिए सिंपल वर्ड्स के अंदर आप क्लियर कर रहे हो। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी nth, n-1 और n-2
इनकम्प्लीट। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक एक का क्लासिफिकेशन दोबारा करेंगे, पहले एक साथ देख लीजिए, कितना आसान है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है, पढ़ाता भी हूं, हर बार बोलता हूं कि जब भी कंपैरेटिव बातें आती है तो उनको अलग अलग स्टडी नहीं करें, कर ले बाद में, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी जरूर होनी चाहिए। अगर कंपैरेटिव स्टडी आपने की है तो उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, नोबल गैसेस, ठीक है, ये कौन से होते हैं, जिनका whose nth cell is complete, जिनकी nth सेल क्या हो बेटा, कंप्लीट हो। बाह्यतम कोश जिनका क्या हो, कंप्लीट है। nth सेल का मतलब क्या होगा, अल्टीमेट सेल। nth लिखो या अल्टीमेट लिखो, ठीक है। कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, इनर्ट गैसेज, जैसे He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn और ओगी। ठीक है, ये आपकी सारी नोबल गैसेज है। इनको और अच्छे से क्लियरिफाई करूं तो देखिए, आरएन और ओजी क्या होती है, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्रिप्टोन और जीनोन, वैसे तो बेटा सारी को अपन इनर्ट कह सकते हैं, बहुत कम रिएक्टिव, फिर भी क्रिप्टोन और जीनोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट रिएक्टिव। ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे जीनोन HCO3, जीनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे ही ऑर्गन बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, बिल्कुल इनर्ट, ये तो बेटा किसी के साथ में भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये डिवाइडेशन हो गया नोबल गैसेस का, दीज आर रेडियो एक्टिव, दीज आर क्वाइट रिएक्टिव एंड दीज आर इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट। सो सेकंड देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं। इसके बारे में ये तो मैंने बता ही दिया था, क्या, whose nth cell इनकम्प्लीट। कंप्लीट किनकी होती है, नोबल गैसेस की, तो इनकी nth इनकम्प्लीट रहती है। कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑल S and P ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। क्यों, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस जो होती है उनका nth क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इन सभी का nth सेल इनकम्प्लीट होता है। क्यों, क्योंकि जो S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो S ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या तो NS1 होता है या NS2 होता है, और इनका क्या होता है, NS या फिर NP126। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, P126 125, क्यों, P6 तो उसमें चला गया। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन NS2 तो कंप्लीट हो गया। अरे बेटा NS2 कंप्लीट हुआ है, इसमें S कंप्लीट हुआ है, N इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आपने S में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये nth सेल है, मतलब मैं बात कर रहा हूं थर्ड सेल की। थर्ड में आपने ये लिख दिया 3s2, लेकिन 3p0 तो रहता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड सेल है वो अभी भी 3s2 के केस में भी इनकम्प्लीट है। आई बात समझ में, 3s2 का मतलब सब सेल कंप्लीट हुई है, सेल कंप्लीट नहीं हुए। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऑल S एंड P ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, और इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, कैसे वो देखिए। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्लासिफिकेशन और दिए गए इसमें, वो क्लासिफिकेशन मैं यहां पर बता देता हूं। क्या, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, कौन से पीरियड के, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, उनको बोला जाता है क्या, टिपिकल एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, इनको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। अब पहली बात ये, थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन से आएंगे, कहां से कहां तक, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। ऑर्गन तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। टिपिकल एलिमेंट का मतलब क्या होते हैं, टिपिकल का मतलब होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो करें। ठीक है, सो दीज आर क्या, ये अपने ग्रुप के पहले ऐसे एलिमेंट हो गए। सो दीज आर फर्स्ट
एलिमेंट ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी ऑफ डाउन एलिमेंट डिसाइड होती है या उनकी जैसे वो शो करते हैं, ठीक है ना, अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको दिया हुआ ग्रुप कौन सा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने एल्यूमिनियम को लिया, ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड का है। मैंने बोरोन को क्या नहीं लिया, बोरोन को भी ले सकते थे, इनको इसलिए नहीं लिया, इसके अंदर अपन थर्ड पीरियड को इंक्लूड करते हैं, सेकंड को इसलिए नहीं करते। देखिए कारण बताता हूं। एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी ये पॉइंट अभी अपन नहीं करेंगे। इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और सेकंड सेल का है तो उसके अंदर मतलब 3D सब सेल नहीं है, और 3D सब सेल नहीं है तो इसके कारण बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो डिसाइड करने में दिक्कत आती है। इसलिए पहले ऐसे एलिमेंट एल्यूमिनियम को लेंगे, बोरोन की साइज बहुत छोटी होती है और इनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है साइज छोटी होने का, इसलिए सेकंड पीरियड वालों का बिहेवियर जनरली बाकी जैसा होता ही नहीं। इसलिए सेकंड को छोड़ो, कहां से अपन स्टार्ट करते हैं, थर्ड पीरियड की। तो ये बात क्लियर हुई। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, अपने पीरियड के अपने ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। और देखिए मेंडलीव जो साइंटिस्ट था, ठीक है ना, मेंडलीव जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ब्रिज एलिमेंट। क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रिज एलिमेंट की तरह भी कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं बता देता हूं, थर्ड पीरियड के। अब देखिए आपको पता है यहां पर बोरोन की बात कर लेते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इनथैला, ठीक है, इनथैला। ये कौन सा है, ये है आपका जनरली इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ए। थर्ड बी में कौन से आते हैं, थर्ड बी में आते हैं सचिन, इतराय, लारा, अकरा। ये क्या आपके थर्ड बी, ये जो क्लासिफिकेशन है। अब देखिए इसमें जो ये वाला एलिमेंट है ये थर्ड ए और थर्ड बी के ऊपर प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स के लिए। तो इन एलिमेंट्स के लिए क्या करता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो थर्ड ए और थर्ड बी के जो एलिमेंट्स के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट है तो वो क्या कर रहा है, यहां पर ब्रिज का काम कर रहा है इस तरीके से, इसलिए इनको उसने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल दिया, ब्रिज एलिमेंट बोल दिया, ठीक है। तो ये हुई नेक्स्ट बात रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर, मतलब पी ब्लॉक के अंदर ही बातें चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल का मतलब क्या था, डायगोनल तो आपको पता है कुछ ऐसा होता है, ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल। तो यहां पर क्या प्रॉपर्टी, तो यहां पर क्या है कि सम सेकंड पीरियड एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक थर्ड पीरियड एलिमेंट विच आर डायगोनल, ठीक है, विच आर एट डायगोनल, विच आर एट डायगोनल। तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट, जैसे अगर बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये थर्ड पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करती है, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्योंकि देखो एज ए डायगोनल प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या है, रीजन देख लीजिए क्या है। डायगोनल पर प्रेजेंट है तो एक इनकी जो आयनिक साइज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट
सिमिलर होती है। ये बेटा आगे का टॉपिक है, अपन आगे डिस्कस करें। थर्ड है आयनिक साइज, सॉरी आयनिक पोटेंशियल। ये होता है चार्ज अपॉन साइज। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। आप जस्ट ध्यान रख लें क्योंकि ये सारी बातें आगे की है जो अभी आपके समझ में नहीं आ। तो इन रीजंस के कारण इसमें 3 डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये अपन आगे भी दोबारा डिस्कस करेंगे। जस्ट क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बताइए। हुज बात की थी पहले का एन कंप्लीट, फिर एन इनकम्प्लीट, फिर हुज एन एंड n-1 cell incomplete in atomic or ionic state, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट जिनकी nth और n- सेल इनकम्प्लीट हो, ध्यान रखना है एटॉमिक और आयनिक स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। nth का मतलब आउटर मोस्ट और n-1 का मतलब बोलिए पेनल्टीमेट सेल। ये दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, बोथ। ध्यान रहे बेटा ये दोनों ही इनकम्प्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि ये कंप्लीट है, ऐसा नहीं चलेगा। अपन देखेंगे भी कैसे ये है और कुछ डाउट्स आएंगे आपको, उनको भी अपन रिजोल्व करेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोर के अकॉर्डिंग एक पुरानी लैंग्वेज भी है, पुराना क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है देखिए वो भी मैं बता देता हूं। ओल्ड कन्वेंशन क्या थी, ओल्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये बताया था आपको पता है। यहां पर तो होता है एस ब्लॉक, यहां पर होता है डी ब्लॉक और यहां पर होता है पी ब्लॉक। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एस ब्लॉक रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, पानी में डालती सोडियम को आग पकड़ देता है। और पी ब्लॉक क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। और ये क्या होते हैं, ये इनके बीच के हैं, तो ये क्या होते हैं, मॉडरेट। मतलब जो रिएक्टिविटी होती है एस से पी में जाते हैं, तो यहां पर क्या होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट में होती है, बीच की स्टेट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, जिनका nth और n-1 दोनों ही क्या हो, इनकम्प्लीट हो, किसमें, एटॉमिक और आयनिक स्टेट में, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर एलिमेंट्स की बात मैं करूं, स्कैंडियम, सचिन, इतराय, लारा, अकड़ा, इसी तरीके से वंदना ने स्कैंडियम टाइटेनियम, सॉरी टीना, जरा, हाफ, रफ करो। आगे एलिमेंट सारे अपने चलते जाएंगे, टोटल 40 एलिमेंट्स आपको पता ही है। यहां पे लास्ट में कुछ आग और जलाओ रगड़ का, और जिन्ना, कैदी, हैजी, कनाडा। इन सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा क्या होता है, इन सभी का S1 और D10 कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आ जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो क्या हो जाता है, NS2 N-1 D10। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपको लग तो रहा है कि दोनों ही कंप्लीट है, N और N-1, ऐसा नहीं है। इसमें जो N-1 है ये वाले बेटा अभी कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है देखिए, इससे पहले जो N-1 S आएगा वो पूरा, इससे पहले जो N-1 आएगा वो पूरा, और ये N-1 हो गया डी कंप्लीट। मतलब जैसे मैग्नीज की बात करूं मैं, है ना, मैग्नीज में क्या होता, सॉरी जिंक में क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10 और 4s2 और 4p0 और 4d0 और 4f0, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब जिंक के अंदर मेरे को बताइए कौन सी कंप्लीट है, जिंक के अंदर ये तो कंप्लीट है बट दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। अब दोनों में से एक भी इनकम्प्लीट होता है तो उनको क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं नॉन ट्रांजिशन। बेटा ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या थी, दोनों ही इनकम्प्लीट होना चाहिए, nth भी इनकम्प्लीट और n-1 भी इनकम्प्लीट। इनमें बात करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS 1 to 2 N-1 D
1 to 9 ये होता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बोलिए, दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ये हुआ डी ब्लॉक के अंदर सेकंड बी या फिर जिन्ना कैदी है जी कनाडा में को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये बात क्लियर हुई। इसको यहां पर बेटा दोनों कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, इनकम्प्लीट, क्योंकि एस ही कंप्लीट हुआ, अभी पी और डी तो खाली पड़े आगे वाले, इसलिए क्या होता है, इनकम्प्लीट। एक भी कंप्लीट होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि सर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो D10 होता है, Ag का भी D10 होता है, फिर तो आप वाला ये रूल गलत हो जाएगा। रूल कैसा कि डी कंप्लीट हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, Cu का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, सो ये क्या होगा, ट्रांजिशन या फिर नॉन ट्रांजिशन। शक्ल देखने से जरूर ट्रांजिशन दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने आपको बताया था अभी कि एटॉमिक और आयनिक स्टेट, क्या एटॉमिक एंड आयनिक, ये स्टेट बेटा कौन सी है, एटॉमिक है। जब कॉपर की आयनिक स्टेट देखोगे, आयनिक देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d9, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। ये निकालोगे तो इससे होगा क्या, ये निकालोगे तो इससे होगा क्या, ये वाली स्टेट यहां पर क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। ये वाली स्टेट क्या होगी, इनकम्प्लीट हो गई। और इनकम्प्लीट होते ही क्या हो जाएगा, माना कि ये कंप्लीट है, 4s में नहीं है तो 4s का जिक्र नहीं, ये इनकम्प्लीट हो गई। ये इनकम्प्लीट हो गई तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट Zn Cd Hg। ठीक है, सो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एक्सेप्ट जिन्ना कैदी है जी कनाडा विच। ठीक है, तो ये हुई बेटा आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात। और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो देखिए, कुछ बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस है। क्या क्या, एक दो पॉइंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, जैसे Zn Cd Mg, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या, वोलेटाइल एलिमेंट। याद रखने वाली बात है, वोलेटाइल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं वोलेटाइल, क्योंकि इनका बीपी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम, तो आसानी से बॉइल होकर वेपर बना लेती है, वोलेटाइल हो जाता है। इसके अलावा कुछ इनको बोलते हैं कोइनेज एलिमेंट। अब ये कोइनेज एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिससे कोइन सिक्के बनाए जाते हैं। ये क्या है, सोना चांदी तांबा, तांबे सोने चांदी के क्या होते हैं बेटा, सिक्के होते हैं, इसलिए इनको कोइनेज एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन, नोबल, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एंड द नेक्स्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नाम से पता चल रहा है बेटा, जो ट्रांजिशन के अंदर हो, और आपको पता है जो है ब्लॉक होता है वो कहां पे होता है, LaOAC के अंदर। तो ये क्या अंदर है उनके, है ना, उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही बने हुए, इसलिए इनको सिंपल लैंग्वेज में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और बोर जी ने क्या क्लासिफाइड किया, कुछ n-1 and n-2 आर इनकम्प्लीट। ठीक है, जिनका ये इनकम्प्लीट होता है आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, और F ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपको पता था सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन अपने क्या लिखा था पहला, तो 5 पीरियड कंप्लीट, 5 है मतलब जिनो, 6 से स्टार्ट किया था 6s2, फिर 5d1 और 4f1। इसमें तो एक ही है, तो ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। आप बोलोगे सर ये कंप्लीट है, नहीं बेटा,
6s2 6p0 है ना, और 6d0। तो ये भी क्या है, सारे के सारे यहां पर क्या है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट हुए, इसका मतलब क्या होगा, ये सब एलिमेंट्स क्या है यहां पर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई कर देते हैं अपन। क्लासिफाई कैसे, देखिए। सो देखिए, इसको और अच्छे से अपन क्लासिफाई करेंगे तो आपको पता है कि इसमें एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज होती है, कौन कौन सी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला ये ग्रुप पीरियड आपको पता ही है, ग्रुप कौन सा होता है इनका 3, पीरियड कौन सा होता है 6, एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं, सिया पर नदी भरे समाया, उसने गोड से तब डाई होकर अर्ज किया, तुम अब लुट गए। अरे भैया ये ततैया घूम रहा है यहां पर, चला जा भाई। देखिए, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। रेयर मतलब बहुत कम, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और बहुत कम होते हैं, इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट। इस सीरीज के अंदर केवल एकमात्र प्रोमीथियम पीएम ही ऐसा एलिमेंट है, याद रखना, पीएम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो अलॉय होते हैं आयरन के साथ, अलॉय क्या होते हैं, अलॉय होते हैं जब दो मेटल्स को मिक्सअप किया जाता है तो उससे जो एक नया मेटल बनता है, नया मेटल तो नहीं, मिक्सअप से जो मेटल बनता है उसको अलॉय कहते हैं। तो लेंथेनॉइड्स का आयरन के साथ जो मिक्सअप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिसमेट। तो इसको सिंपल अपने को ध्यान में रखो। सो द लास्ट पॉइंट हियर, सेकंड सीरीज कौन सी, एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में आपको पता है, कौन सा पीरियड, ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप तो सभी का ही 3rd होता है, और पीरियड कौन सा होता है, उसका 6 था, तो इसका कौन सा होता है 7। ठीक है, सॉरी लारा कड़ा, एक्टिनियम के बाद के सारे एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं, थोड़े पहले उनसे निपटे हैं, पुराने हम कब बिकेंगे, कैफे में ऐसे फ्रॉम मैडम नॉनवेज लाव, ल्यूटेशियम नहीं लॉरेंसियम। एटॉमिक नंबर बता दो, 6 का 86, 87, 89, 90, 13 ऐड करो बेटा, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स की खासियत होती है कि ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सारे एक्टिनॉइड सीरीज क्या होती है, रेडियो एक्टिव, इसलिए इसका नाम ही क्या होता है, रेडियो एक्टिव सीरीज। क्यों, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर हियर आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के सारे जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और जितने भी ट्रांस यूरेनियम्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सिंथेटिक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक। मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया, रेडियो एक्टिव तो सारे होने ही होने हैं क्योंकि सारे रेडियो एक्टिव सीरीज। इनमें अलग क्या है, इनमें अलग ये है कि ये मैनमेड और सिंथेटिक होते हैं। तो ये मैंने पूरी सीरीज लिखी है, पूरी क्या है, रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक, और ये सारे क्या है, मैनमेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे एलिमेंट्स मैनमेड नहीं है, दीज आर नॉट मैनमेड, दीज आर नॉट सिंथेटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है बेटा क्या, कि ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर सिंथेटिक, क्या ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। पहला पॉइंट क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव आर सिंथेटिक। सेकंड क्या है, ऑल सिंथेटिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव। तो कौन सा सही होगा, सही आपको पता है कि ऑल सिंथेटिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये जो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये सिंथेटिक है, ये सारी रेडियो एक्टिव है। लेकिन ऑल रेडियो एक्टिव नहीं बेटा, ऑल रेडियो एक्टिव के अंदर थोरियम और प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, ये 3 एलिमेंट है। ये क्या है, मैनमेड नहीं, ये नेचुरली पाए जाते हैं। आपको पता है यूरेनियम जो होता है वो माइन से अपने को मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। सो ये होती है यहां पर बोर क्लासिफिकेशन फिनिश। ओके।